ये बैठे हुए हैं नरेंद्र भाटिया, मेरे ब्रदर छोटे। साथ में हमारे ड्राइवर साहब बबलू जी हैं, जो कि अभी गाड़ी को अंतिम रूप देते हुए गाड़ी का तैयारी का। और साथ में जुड़ेंगे हमारे साथ जगदीश लूथरा जी, मेरे बड़े भाई अभिष्ट मित्र, और उनके समधी राठी जी। साथियों, इस यात्रा की रूपरेखा जो कि हमने कुछ दिन पहले अपने मन में बनाई थी, उसको किस तरह साकार किया हमारे मित्रों ने, किस तरह जाने का ये प्रोग्राम बना, इसको लेकर आपसे विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। हरिद्वार से अपनी इस यात्रा को शुरू करते हुए हम बद्री विशाल भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी यात्रा सफल हो, हमें प्रभु के खुले दर्शन हो, और यात्राओं के बीच में जो पड़ाव आएंगे उनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। हमारी कोशिश होगी कि इस यात्रा से जो भी हम देख पा रहे हैं वो आप तक पहुंचाएं, और जब जिसको भी बद्री विशाल की यात्रा करनी हो तो उसको हमारी इस वीडियो से मदद मिल सके, ऐसा हमारा प्रयास होगा। अभी हम समय समय पर आपसे जुड़ते रहेंगे। यात्रा शुरू होने में अभी थोड़ा सा विलम्ब, 10-15 मिनट का। हमारे बाकी साथी आ रहे हैं, आपसे फिर बात होती है। साथियों, यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जबकि हमारे बीच में जगदीश लूथरा जी और राठी जी का आगमन भी हो गया है। ये मैं बताता हूँ आपको, ये है हमारे लूथरा जी, जगदीश लूथरा जी, और उनके बिल्कुल साथ में बैठे हुए हैं राठी जी। इस समय सुबह के 6:30 बजे हैं, और अभी हम ज्वालापुर आर्यनगर से निकले हैं। आगे आपसे बात करते रहेंगे सर। साथियों, हमारे साथ हमारे एक और मित्र जुड़ गए हैं, मिस्टर जीतू भैया। यस, कहाँ हो? वर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया मेरा खाना बोल के लाए हैं आज। हाँ, घर से उठा के लाए बिना नहाए धोए। हाँ बिल्कुल। और इनकी कमी हमें खल रही थी, इनके आने से हमारे इस यात्रा को 4 चांद लग गए। आपका स्वागत है जीतू जी। धन्यवाद भाई लोगों। साथियों, अब हम पहुंचने वाले हैं ऋषिकेश, और ये है ऋषिकेश बाईपास का मार्ग। चारों तरफ जंगल का इलाका। इधर मेरे आप देख रहे हैं स्टेशन ऋषिकेश का, और ये है वो बाईपास मार्ग जिससे हम इस समय गुजर रहे हैं। ये ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन। लूथरा जी, इस यात्रा को लेकर जब कल दोपहर को या शाम में हमने बातचीत की, और आपने इसको अमली जामा पहनाने में मुख्य भूमिका निभाई, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपने जो बाकी लोगों को जोड़ा इसमें, वैसे तो बुलावा था उनका इसलिए वो लोग जुड़ गए, लेकिन एक कर्ता धर्ता भी होता है, वो मुख्य रूप से आप बने। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके क्या विचार है इस यात्रा? मेरे विचार ही है, जिंदगी में जो मुस्कुराने वाले लोग हैं और हंसने वाले लोग हैं, सब उनको बहुत पसंद करते हैं, इसलिए प्रोग्राम एकदम बनता चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो निरस्ता के साथ रहते हैं, उनके साथ जाना या उनके साथ रहना लोग पसंद नहीं करते, इसलिए जब मुस्कुराते रहोगे तो तुम्हारी सारे फोटो खींचेंगे, रोते रहोगे साले तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। बिल्कुल। इसलिए जिंदगी में मुस्कुराते रहो और सफर का आनंद लेते रहो। साथियों, इस यात्रा में हमारे साथ मिस्टर R.K. भाटिया अम्बाला से भी जुड़े हुए हैं, और मैं उनके भी विचार जानना चाहूँगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जब बुलावा आता तो कोई रोक नहीं सकता जी। मैं स्पेशल अम्बाला से चल गया हूँ, कोई प्रोग्राम नहीं था। ये तो सतीश भाटिया जी, चलो इनकी बदौलत हम भी भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लेंगे। जय भगवान बद्रीनाथ। जय नारायण। इधर राठी जी बैठे हुए हैं हमारे साथ। राठी जी, 2 शब्द आप भी बोलो। 2 शब्द अपने यही है जी, बुलाना तो भगवान का है, लेकिन बहाना भाइयों ने बनाया।
चल पड़े। जय बद्री नारायण। जय बद्रीनाथ। आगे फिर मिलते हैं आपसे। 400-1500 हो गए होंगे, फिर उनके साथ वीडियो। ना ना, बहुत ज्यादा संख्या है, 1000-1500 तो एक साइड में हो जाएंगे। नहीं, बहुत आगे देखो। बिस्कुट और नमकीन लेके खड़े हो जाओ। हाँ, अरे फिर तो गिनती करना भारी पड़ जाएगा तुम्हें। उन्हीं के साथ फिर वीडियो वगैरह बनाई, खूब फोटो खींची हमने। एक हमारे मेरे ख्याल से कहाँ पे है वो जगह, मुझे काक भुषंडी के नाम से है, ले उत्तराखंड में है या कहीं और है, या हिमाचल में है उत्तराखंड में है ना। वहाँ पे कहते हैं कि हाँ ताल है वो, उस ताल में मतलब जब कौवे को लगता है ना कि अब मेरी उम्र पूरी हो रही है और मैं मरने वाला हूँ, तो वो ताल के किनारे जाके मरता है। अच्छा, तो वो भी बहुत पवित्र जगह है, हमारे उत्तराखंड में ही है। हाँ, ट्रैकिंग है, पैदल जाना पड़ता है और बहुत बहुत भयंकर है। मतलब एक एक कदम, रास्ता नहीं है कोई, रास्ता बना के चलना पड़ता है। मधुमेश्वर का है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उससे भी खतरनाक रास्ता है। बहुत खतरनाक है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैंने बड़ा सुना उसके बारे में, कहते हैं कि बहुत कठिन है। करा ना साला, वहाँ हम चले जाते थे शामपुर, बैठ के अपना खाने पीने। मैं कर यार क्या यार, बस मैं बिजी रहा, ये रहा, मैं कुछ नहीं यार, क्या ये चलना है तो चलो बद्रीनाथ चलते हैं। अच्छा, मैं चलते हैं। मैं कब जाना है? क्या कल चलते हैं? मैं चलो, हो गया तैयारी। अच्छा, मैं चलो, क्या पक्की बात? अरे मैं पक्की क्या यार, जो कह दिया तो कह दिया, चलो। तब खाली हम दोनों का प्रोग्राम शुरुआत, फिर इतने में जीजा जी आ गए इनके, तो फिर मेरे को कह तो रहे कह थे, चलो भाई ये भी शामिल हो गए, 3 जने हो गए। मैं कहा, चलो जी। और वैसे मैंने इनको बोला था 1.5-2 महीने पहले, मैं कहा यार मेरे को घुमा लो केदारनाथ बद्रीनाथ, मैं कभी गया नहीं हुआ। कह रहे अभी इच्छा पूरी हो रही है। हाँ तो केदारनाथ ही बद्रीनाथ की। हाँ, तो कह रहे यार उस टाइम तो मौसम ठीक नहीं था, बरसातें शुरू हुई थी। कह रहे जब मौसम सही आएगा मैं अपने आप आपको बुला लूंगा। तो देख लो, आज मेरा था प्रोग्राम आज। अच्छा, केदारनाथ भी आज हो जाएगा। वाह, जो क्या केदारनाथ बात। जी की डोली होती है ना, हाँ हाँ, वो सर्दियों में आती है उखीमठ। उखीमठ में आ जाती है। उखीमठ में आ गई। क्या बात। मतलब केदारनाथ जी वहाँ पे आ गए। क्या बात है, क्या बात ठीक है ना, तो यात्रा हमेशा केदारनाथ और बद्रीनाथ की होती है। ठीक है। जय हो, हेलो। जय हो भोलेनाथ की जय। तो सफर जी में वैसे तो ये आपका 9 नंबर है ना, एक गाड़ी का नंबर है, आपके लिए नॉर्मल बात होगी, लेकिन ये भी एक इत्तेफाक की बात है। त्रिदी जी, मैं आपको बताता हूँ, मैंने इस 9 नंबर को देख के क्यों ये वाली बात की। बबलू जी, आपको भी बताता हूँ, 9 नंबर जो है ना वो माता रानी का नंबर है, और हम हैं माता रानी के बच्चे। तो ये नंबर भी इस बात का सूचक है कि बद्री नारायण की हमारी यात्रा बहुत बढ़िया होगी। माता रानी के आशीर्वाद के रूप में ये 9 नंबर जो है वो हमें मिल गया। तो हम यहाँ से ये सोच सकते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ साथ चल रहा है। क्यों जगदीश जी? बिल्कुल, 9 नंबर को जितनी बार मर्जी गुणा कर लो, 9 ही आएगा उसका, और जितनी बार मर्जी घटा लो, उसका टोटल हमेशा 9 ही 9 ही रहेगा। कितने भी 9 इकट्ठे कर लो, उसी भी संख्या को 9 से वो कर लो, कितनी भी बार से गुणा कर लो, 9 ही आएगा। ऋषिकेश से निकलने के बाद अब हम लोग शिवपुरी में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि ऋषिकेश से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम आ गए हैं ब्यासी में, और यहाँ पर साथियों ने गाड़ी को लिया है रुकवा। ये है यहाँ का बेहतरीन लोकेशन, नज़ारा। गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, लोग सुबह के नाश्ते का आनंद लेकर यहाँ पर थोड़ी देर रुककर आगे की अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। सभी साथी भाई नाश्ता करते हुए, गर्मा गर्म पराठे छोलों के साथ। भाई साहब, हरी मिर्च का आनंद भी, और फिर उसके बाद सोचे ये लगी कहाँ। बिल्कुल। सुबह के नाश्ता, आलू के परोठे, छोले। क्या कह रहे थे दूसरा जी आप?
हम कह रहे बाल सफेद हुए तो हुए, बालों की शाइनिंग बढ़ गई। वाह, आप जैसे अनुभवी व्यक्ति के साथ चल के इस यात्रा का अलग ही आनंद आ रहा है। और साथ में अगर जीतू हो तो सोने पे सुहागा हो गया। मजा आ गया। चलो मेरे ख्याल से अब यात्रा को दोबारा से आरंभ करते हैं और 82 से निकलते हैं। ये कर दे मोदी ने, कर दे। 82 से अब हम लोग बढ़ रहे हैं साकनी धार की ओर। सिर्फ 2 बंदे रह गए हैं जो साकनी धार का चर्चा मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि 82 से साकनी धार की जो दूरी है वो 14 किलोमीटर है और ये 14 किलोमीटर लगातार चढ़ाई है। लगातार चढ़ाई चढ़नी है हमें। साकनी धार से फिर उतराई आ जाती है आपकी। 14 किलोमीटर की ये लगातार की चढ़ाई है। वैसे तो अपने पुराने समय में बड़ी कठिन होती थी क्योंकि सड़कें इतनी चौड़ी और इतनी बढ़िया नहीं होती थी, लेकिन आज की स्थिति बदल गई है। सड़कें बहुत बढ़िया और सफ़र बहुत आरामदायक हो गया है। लेकिन साकनी धार का वो सीन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा जहाँ से जब आप गंगा को देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे एक नाले में तब्दील हो गई हो। बहुत बारीक लकीर दिखाई देती है। यही साकनी धार की विशेषता है। जब हम साकनी धार पहुँचेंगे तो वो सीन मैं आपको अवश्य दिखाऊंगा। सामने देव प्रयाग। प्रभु की इस अलौकिक रूप को आप खुद अपने आंखों से निहारिए। दोनों के पानी का अपनी आंखें से देखिए। एक पानी बिल्कुल हरा और दूसरा मटमैला पानी, और ये बन गई माँ गंगे। बरसात का इफेक्ट आप देख सकते हो। जगह जगह पहाड़ टूटे हुए हैं। बड़ी बड़ी चट्टान रूपी पत्थर सड़कों पर गिरे हुए हैं, जिनको हटाने का कार्य BRO द्वारा चल रहा है। लेकिन सड़कें इतनी बढ़िया बना दी गई हैं कि ये छोटी मोटी दिक्कतें महसूस ही नहीं होती। सफ़र बहुत ही आरामदायक और कीर्ति नगर से पहले के कुछ अलौकिक दृश्य आपको दिखा देते हैं। नीचे गंगा मैया अलकनंदा बह रही है। इधर ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली। ये कीर्ति नगर का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति द्वार विकास खंड। ये हरियाली, ये अलौकिक दृश्य, यह है साथीगण इन नज़ारों का आनंद लेते हुए। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये खूबसूरत नज़ारे जिनको सिर्फ मैं। हल्के फुल्के जाम की स्थिति, लेकिन ट्रैफिक धीरे धीरे चलता हुआ। बबलू भैया अपनी पूरी कारीगरी दिखाते हुए अपनी गाड़ी को निकाल कर ले आए हैं जाम में से। शक्ल भी दिखाना है जी, बबलू भैया। ये हमारे हैं बबलू भैया जो अपनी पूरी कारीगरी दिखा रहे हैं। क्या लेने का मूड कर रहा था? और हम बढ़ रहे हैं अब माता धारी देवी मंदिर की तरफ। लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं धारी देवी मंदिर। यहीं पे कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं और फिर दर्शन करते हैं माता के। ये धारी देवी मंदिर का प्रवेश द्वार, जिसमें आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता धारी देवी मंदिर का जाने का
साथ में हैं आर के भाटिया, नरेंद्र भाटिया और मैं खुद आपका सेवक सतीश भाटिया। माता के दर्शन करके अब वापसी करते हुए फोटोग्राफी की वहाँ पर परमिशन नहीं थी, इसलिए अंदर मंदिर में फोटोग्राफी नहीं की। लंबी चौड़ी भक्तों की लाइन थी, सबने खुले दर्शन भी किए और अब वापस गाड़ी में बैठकर आगे की यात्रा को आरंभ करेंगे। जय मां धारी। धारी देवी के दर्शन के बाद अब आगे की यात्रा खाली देव प्रयाग तो पहुंच जारी करते हुए हाँ नहीं आ रही है। थोड़ी सी रोड गड़बड़, लेकिन एक टुकड़ा मात्र, आगे फिर बढ़िया सड़क है। मैं पहाड़ पे 40 से ऊपर चलाता ही नहीं, प्लेन में आप निर्माण कार्य प्रगति पर है, कृपया सावधानी पूर्वक चलें। हाँ हाईवे रोड है तो चल जाओ कोई बात नहीं। शानदार नज़ारे। और अब आ गया आपका रुद्रप्रयाग। ये रुद्रप्रयाग है जी, अब हमारी एंट्री हो रही है रुद्रप्रयाग में। आपकी यात्रा मंगलमय हो। रुद्रप्रयाग आपका हार्दिक स्वागत करता है। भगवान केदारनाथ के दर्शनों के लिए हमारी यात्रा जारी है। ऊखीमठ में विराजमान केदारनाथ जी के दर्शनों के लिए हमने अपनी यात्रा को जारी रखा है। रोड थोड़ी संकरी है, लेकिन ठीक है। और ये देखिए ऊपर गुप्त काशी और नीचे संकरा मार्ग जा रहा है ऊखीमठ को। और हम पहुंच गए हैं अब मंदिर के प्रांगण में, ऊखीमठ में केदारनाथ जी महाराज जी के सम्मुख। आ जाओ, बंद कर लो फिर बना ली। सभी साथीगण अब मंदिर में भगवान के आगे माथा टेकने की तैयारी करते हुए। जीतू भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं? प्लास्टिक के मसाला का उसके बनते थे। प्रभु केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब हमारे निकल पड़े हैं जो मामन जी चोपता की तरफ। हाँ उसे खोल के लाए थे, दुलाल निकाल के वो बोझ के थे मेरे ख्याल। चोपता कितना है भैया? अलग है यहाँ से हाँ, होगा 35 किलोमीटर का हमारा ये सफ़र चोपता का। अभी अभी बबलू भैया जी ने बताया मुझे कि 35 किलोमीटर चलेंगे तो चोपता आएगा, और फिर उससे हम वापस चमोली होते हुए अपने बद्रीनाथ वाले मार्ग को पकड़ेंगे।
गया ये देखिए सर झरना, झरना ये नज़ारा देखो आर के साथ। ये है बढ़िया झरना। पहुंचने वाली है, 1-2 घंटे में पहुंच ये ले लिया गया इत्तेफाकन, हमारा वीडियो चल रहा है। जाएंगे। समझी साहब और जीतू है, भाटिया जी हैं और उनके ये देखो छोटे झरना। भाई हैं, उनके जीजा जी हैं। वाकई में नेचुरल चलो, वो गाड़ी नेचुरल। चली है। अच्छे मेंबर हैं। तो पट भी बंद होने वाली। ये देखिए सर कीनू का पेड़ और उस पर लगे हुए कीनू। अंदर भी है ना। ये है चोपता पर्यटक पुलिस चौकी चोपता, और ये है चोपता का वो दृश्य जिसमें चारों तरफ बुग्याल और ये पेड़, ऊंची ऊंची चोटियां, दिलकश नज़ारे। यहीं से तुंगनाथ की यात्रा भी आरंभ होती है। उसका गेट इस तरफ आगे की तरफ है, जहाँ से तुंगनाथ की यात्रा आरंभ होती है। और तुंगनाथ के बारे में कहा जाता है ये संसार में सबसे ऊपर स्थित भगवान शिव का मंदिर है। ये देखो भाई सीन, ये आएगा गजब अल्टीमेट। अल्टीमेट बहुत बढ़िया। जगदीश जी इधर देखो मेरी तरफ, वो देखो सूरज का छुपना हो रहा है, और वो पहाड़ में ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पे आग लगी हुई हो। ऐसा लग रहा है धुआं उठ गया जैसे बदलों पे। वाह, चोपता से अब हम गोपेश्वर होते हुए चमोली पहुंच गए हैं, और यहाँ से हमारा जो पड़ाव होगा वो होगा पीपल कोटी। पीपल कोटी में ही आज रात्रि विश्राम करेंगे हम। तो वहाँ पहुँचकर मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। दोस्तों अभी अभी हमने रात का डिनर शाम बड़ी रंगीन होने जा रही है। पीपल कोटी से पहले एक रेस्टोरेंट में किया, और यहीं पर ही रात्रि विश्राम करने का फैसला किया सभी मित्रों ने मिलकर। और यहीं पे अब हमने लिया है कमरा, और अब सब दोस्त रिलैक्स करने के पूरे मूड में हैं। आधा आधा कप दूध का पियेंगे, और उसके बाद दूध पत्ती, जीजा जी का कहना है दूध पत्ती, और उसके बाद आराम करेंगे। सुबह यहाँ से निकलेंगे बद्री नारायण जी के लिए। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय।